अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोर्चुलिका के प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। वैसे तो इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है, लेकिन सीड लगाना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि उसके सीड बहुत छोटे छोटे से होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि वो सीड निकल नहीं पाते। मैंने भी सीड लगाए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पॉट में मैंने सीड लगाए हैं, लेकिन बहुत थोड़े से प्लांट अभी इसमें निकले हैं। वैसे तो 2 हफ्तों में प्लांट निकल आते हैं, अब इसको 7-8 दिन हुए हैं। देखते हैं कि अभी इस मज़ीद इसमें प्लांट निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, लेकिन कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और कटिंग मैं लेकर आई थी तो 2 दिन हो गए, तो टाइम नहीं मिला मुझे लगाने का, तो मैंने इसको पानी में डाल दिया। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपके पास टाइम ना हो, आप पानी में डाल दें, तो पानी में भी इनकी रूट्स निकल आती हैं और इसको लगाना और भी आसान हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर ये डाला था। अब आप ये देखिए, इसको इसकी कितनी रूट्स निकल आएंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये इसका है, ये मैंने एरोहेड का लगाया था, इसी के अंदर मैंने ये डाल दिया। और अब आप इसकी देखिए, ज़रा रूट्स देखिए कितनी ज़बरदस्त निकली हैं। ये देखिए कितनी सारी इनकी रूट्स निकल आई हैं। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि अगर हमको मुश्किल होता है लगाना, हम समझते हैं कि हम नहीं लगा सकते, तो कोई भी प्लांट हो, आप उसको पानी में डाल दीजिए, तो फ़ौरन ही 2-3 दिन के अंदर उनकी रूट्स निकल आती हैं। फिर आप इसको जैसे लगाना हो लगा दीजिए। इस पोर्चुलिका के प्लांट को हम पूरा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो मैंने जो ये पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने 50% अपने घर की मिट्टी ली है, 30% मैंने सैंड ली है और 20% मैंने इसके अंदर गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद जब बिल्कुल फुली तैयार हो वो वाली आप खाद लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं तैयार हो तो फिर आप मत लीजिएगा। ज़रूरत नहीं है कुछ भी लेने की, आप 50-50% कर लीजिए। अपनी घर की मिट्टी ले लीजिए 50% और 50% आप सैंड ले लीजिए। बाद में जब आपको पास हो जाए, आपको गोबर की खाद मिल जाए या जो भी हो, वर्मी कंपोज हो, आप वो डाल दीजिए। जो भी डालना डाल दीजिए, लेकिन आप तैयार गोबर की खाद डालिएगा और कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मत डालिएगा, ठीक है। और ये हमारी कटिंग है, इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। तो हम इसकी मुख्तलिफ कर लेते हैं, ब्रांचेस ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं जगह जगह से, और इसको काफ़ी इस तरह कर लें। और नीचे वाला स्टेम तो हम वैसे ही लगा देंगे। इसको लगाने के लिए सिर्फ ये करना होता है कि आपको, चूँकि ये प्लांट जो है सकुलेंट प्लांट है, आपने ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है इसको। और चूँकि मिट्टी हमने ऑलरेडी गीली की हुई है, इसलिए सिर्फ आप ज़रा ज़रा से होल कीजिएगा, और होल करके, ये ज़रा ज़्यादा लंबा है तो इसको ज़रा सा गहरा होल कर लेंगे, करके आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और इसको ऐसे बंद कर दीजिए, इसके अंदर करके इस तरह आप सारी छोटी बड़ी सारी कटिंग्स लगा दीजिए। और ऐसे मत डालिएगा, यहाँ से इसके टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए आप होल कर लीजिए, ये ज़्यादा सही रहता है। इससे कि बहुत इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इस तरह सारी ब्रांचेस आप इसमें लगा दीजिए और इसको फिर आप शेडी प्लेस में रख दीजिए। इसलिए कि वैसे तो हम इस प्लांट को हम उसमें लगाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, इसलिए जितना हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन जो कि अभी हमने लगाया है इसको, इसके रूट्स निकलने में जो ब्रांचेज़ हैं इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में अभी नहीं रखेंगे। जब ये थोड़ा सा 4-5 दिन 1 हफ्ते में सेटल हो जाएंगे, फिर आप ग्रेजुअली इसको धूप में लेके चले जाइएगा। इस तरह से ये पूरा पॉट भर जाता है। आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाइए, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है, और छोटी से छोटी इसकी ब्रांचेस भी लग जाती हैं। और मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाती हूँ, रुकिए। इस तरह कर लिया हमने सारे, बाद में मैं बाकी ब्रांचेस लगा दूँगी। और अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सही है। थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने डाल दिया है, जो ब्रांचेस गिर रही हैं उनको आप खड़ा कर दीजिए, और अब आप इसको रख दीजिए छाँव में। 1 हफ्ते के अंदर इसके अंदर से ब्रांचेस निकल आएंगी, सही से निकलनी शुरू हो जाएंगी, और आप देखिएगा एक बहुत जल्दी इसमें मज़ीद बहुत सारे इसके पौधे निकल आएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको शायद याद हो कि हमने मूनफ्लावर लगाया था, अभी 19 तारीख को मैंने इसकी वीडियो डाली थी। और अब आप देखिए, इसमें 3 सीड थे, तीनों ग्रो कर गए। आप ये देखिए, तीसरा ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो इतनी आसानी से हम अगर 2-4-5 घंटे 3 घंटे इसको भिगो देते हैं, और आप देखिए कितने ज़बरदस्त निकल रहा है। इसका ये लीफ भी खुलने वाला है। इसी तरह आपको याद होगा कि ये थी, ये मेरा उससे पहले वाला था, और आप देखिए इसकी अब कितनी ज़बरदस्त ये शुरू हो चुका है। तो
अगर आप लगाएं और सही तरीके से सही मिट्टी लें, सही तरीके से इसको रखें तो सीड फ़ौरन ग्रो कर जाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारे सीड नहीं निकलते, तो उसकी वजह ये होती है कि हम उसको सही से शेडी प्लेस में नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ मैं एक और चीज़, आप ये देखिए कि कोई प्लांट अगर आपका सूख रहा हो और आप समझ रहे हो कि जैसे ये मेरा प्लांट है, ये मेरे जो प्लांट ये वाले हैं, ये इन्हीं का एक था पर्पल रंग का, और वो सूखने लग गया। हालांकि मैंने बहुत केयर की, लेकिन फिर भी पता नहीं सूखने लग गया। अभी मैंने उसको शेडी प्लेस में रखा है, जो कि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आप देखें कि अगर इस तरह से हो कि आपको कोई प्लांट सूख रहा हो इस तरह से, तो आप फ़ौरन उसकी ब्रांचेस कट कर लीजिए, इसलिए कि अब ये नहीं बच सकता। आप ये देखिए, मैंने ये ब्रांचेस कट की और फ़ौरन मैंने पानी में डाल दी इसको। कल शाम को मैंने किया था, और आप देखें ये कल शाम को किया था और बिल्कुल सूख गई थी। अब आप ये देखिए, ये बिल्कुल सूख गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी इसकी ब्रांचेस कट करके रखी। तो अब आप ये देखिए, ये ब्रांचेस इसमें रखी हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, और अब इसके नीचे से रूट्स भी बननी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, उनकी कटिंग फिर लगा सकते हैं। और ये मैंने आज रखी है, इसलिए कि अब तो बिल्कुल ही प्लांट का हाल बुरा हो गया है, तो ये मैंने आज रखी है, लेकिन देखिए आप कितनी फ्रेश है। इसी तरह मैंने दूसरी इसकी रखी है, अब मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं इनको लगा लूँगी। अभी देखिए दूसरी मैंने लग रखी है, सब मैं लगा दूँगी। तो कोई भी आप लाइए कटिंग और आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन पानी में रख दीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।